हेलो फ्रेंड्स आज हमारा HTML ही टॉपिक रहेगा। उसके आगे का हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी अगर आपको फुल नॉलेज है तो आप उस पर अच्छा कमांड कर सकते हो, या कहीं पे अगर आपको कोई वर्क मिलता है तो आप बहुत इजी वे में परफॉर्म कर सकते हो। तो HTML कंप्यूटर की सबसे इजी कोडिंग टैग वाली कोडिंग है, जिसको मतलब अगर मुझे लगता है कि आना ही चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए कि HTML को कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहला जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट, कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। हम नीचे देखते हैं एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय अ स्टार्टिंग टैग, कंटेंट एंड एंडिंग टैग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यानी जिसको हम ओपनिंग टैग भी बोलते हैं, अंदर कुछ कंटेंट रहेगा, उसके बाद आएगा क्लोजिंग टैग, या इसको एंड टैग भी बोलते हैं। जैसे इन्होंने एक सिंटैक्स दे रखा है, टैग नेम, कंटेंट और क्लोजिंग टैग नेम। ये जो इन्होंने स्लैश लगाया है इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं या एंड टैग भी बोलते हैं। द HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टैग एंड टू द एंडिंग टैग। जैसे इन्होंने लिया है हेडिंग 1, अब H1 सबसे पहला क्या है, ओपनिंग है, ये यहाँ पर इन्होंने स्लैश लगा के क्लोजिंग कर दिया है, बीच में कंटेंट दिया है माय फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद इन्होंने नीचे दिया है P ओपनिंग, लास्ट में क्लोजिंग और माय फर्स्ट पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ, H फॉर हेडिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम हेडिंग की बात करें तो 1 to 6 हेडिंग होती हैं और साइज़ उनका डिक्रीज़ होने लगता है। अगर हम हेडिंग 2 लेंगे तो वो 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, 3 लेंगे तो वो 2 से थोड़ा छोटा होगा, ऐसे करके 1 to 6 तक हेडिंग चलती है और वो छोटी होती जाती हैं। अब नीचे हम देखते हैं, इन्होंने एक चीज़ बताई है कि स्टार्टिंग टैग H1 माई फर्स्ट हेडिंग एंड क्लोजिंग, इसको एंड टैग बोला गया। P यानी माई फर्स्ट पैराग्राफ, स्लैश कर दिया, स्लैश लगाया और P को क्लोज कर दिया। BR नन। BR का मतलब है ब्रेक लाइन, मतलब किसी नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए BR का यूज़ करते हैं। ये क्लोजिंग टैग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नन लिखा हुआ है। इन्होंने नीचे बताया है कि सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट, उनके अंदर कोई कंटेंट नहीं रहेगा, लाइक द BR एलिमेंट। जैसे कि BR एलिमेंट ब्रेक लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए BR का यूज़ करते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। BR टैग को एम्प्टी एलिमेंट्स बोला गया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एम्प्टी एलिमेंट डू नॉट हैव एनी एंड टैग। जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं उनका एंडिंग टैग नहीं होता है, मतलब ब्लैक स्लैश लगा के जो हम क्लोज करते हैं वो चीज़ नहीं होती है। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे, H1 फॉर हेडिंग, P फॉर पैराग्राफ और BR यानी ब्रेक लाइन, उसकी शॉर्ट फॉर्म है BR। H1 जो है वो H1 से H6 तक चलता है और जो हेडिंग है उसका साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है, यानी H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से इसका पूरा फॉन्ट शो करूँगी। देखो आप देख सकते हो ना, H1 के लिए कितना बड़ा फॉन्ट यूज़ किया गया है, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 आते आते वो हेडिंग बहुत डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब बिल्कुल छोटा सा साइज़ रह जाता है। अकॉर्डिंग ऑफ 1 और 6 में अगर हम कंपेयर करें तो 1 जो है सबसे बड़ा फॉन्ट है और 6 जो है वो सबसे छोटा फॉन्ट है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आप देखो कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, कि जिस पर हम अपना प्रोग्राम रन कराते हैं वो होता है वेब ब्राउज़र। जैसे हमारा क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, मोजिला है, ये सारे वेब ब्राउज़र्स हैं। इन पर हम, ये एक सर्च इंजन है, इन पर हम अपना डेटा सर्च करते हैं, जिसमें सर्च ऑप्शन दिया होता है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है वेब ब्राउज़र की, वेब ब्राउज़र्स। द पर्पज़ ऑफ अ वेब ब्राउज़र, आगे इन्होंने देखिए नाम भी डिफ़ाइन किए हुए हैं, क्रोम है, एज है और फायरफॉक्स है, सफारी है, ये सारे वेब ब्राउज़र हैं। इज़ टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। ये जो भी हम लोग कोडिंग यूज़ करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है और उसके बाद शो करता है। देखिए जितने ब्राउज़र्स बनते हैं ना उनकी कोडिंग भी HTML में ही लिखी जाती है। ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग नहीं दिखाएगा, ये आउटपुट है, मतलब रिजल्ट शो किया, बट यूजेस देम टू डिटरमाइन हाउ द डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स हमारा शो कैसे करेगा, तो ये इन्होंने शो कर रखा है कि जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इस वे में शो करेगा। ओके, माई फर्स्ट हेडिंग, नीचे माई फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए इसमें BR नहीं आया क्योंकि हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। मैं आपको कल इसका पूरा लाइव वीडियो करके दिखाऊंगी कि कैसे छोटा सा प्रोग्राम बनता है HTML पर। अब आप देखो
कैसे कोडिंग उसकी लिखी गई है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, ये कोडिंग लैंग्वेज बोली जाएगी। HTML जो है वो कोडिंग लैंग्वेज है जो टैग के थ्रू यूज़ होती है, और कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज यही है। इसको हम बार बार लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि हम इसमें भी लिख रहे हैं, कोडिंग में भी हम लिखते ही हैं। जैसे C है, C++ है, शार्प है, तो इनमें भी हम कोडिंग को लिखते हैं। ऐसे HTML भी हम लोग को ये टैग्स के थ्रू डेटा को लिखना पड़ता है, इसलिए बार बार इसको लैंग्वेज ही बोलते हैं। जैसे इन्होंने बोला है HTML पेज स्ट्रक्चर। अब पेज स्ट्रक्चर क्या हुआ कि स्टेप बाय स्टेप क्या रूल्स हम लोग फॉलो किए, क्या कौन कौन से टैग्स का यूज़ किया। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि HTML का अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे ऊपर HTML हमको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद हेड है, जैसे हमारी बॉडी में सबसे ऊपर हेड आता है, ऐसे ही HTML प्रोग्राम में सबसे पहले हेड आया, उसके बाद टाइटल आया। अब हम यहाँ पर पेज का टाइटल दे सकते हैं, इज़ माई डॉक्यूमेंट्स, इट्स रिलेटेड ऑफ HTML, इट्स रिलेटेड ऑफ प्रोग्रामिंग, एनीथिंग, कुछ भी आप यहाँ पर जहाँ पर लिखा है पेज टाइटल, इस कंटेंट में आप अपना नाम भी लिख सकते हो या कोई अदर चीज़ भी आप डिफाइन कर सकते हो। और देखिए, टाइटल जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों है। उसके बाद हेड को क्लोज कर दिया गया है क्योंकि हेड भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। उसके बाद नेक्स्ट आया बॉडी को ओपन किया। अब बॉडी में ही सारी चीज़ें डाली जाएंगी। जैसे हमारी बॉडी में हाथ पैर है, ऐसे ही HTML की बॉडी के अंदर ही चीज़ें लिखी जाती। तो सबसे पहले इन्होंने हेडिंग 1 यूज़ किया है। दिस इज़ अ हेडिंग 1। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी रिलेटेड टॉपिक से हेड उसका नाम लिख सकते हैं। नीचे पैराग्राफ दिया है और फिर आप पैराग्राफ डिफाइन करो। पैराग्राफ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर पैराग्राफ लिया, उसके बाद क्लोजिंग की, उसके बाद एक नेक्स्ट पैराग्राफ और ले लिया, उसको भी क्लोजिंग किया। दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये क्लोज कर दिया बॉडी को भी और HTML को भी। तो HTML बॉडी, हेड, टाइटल, पैराग्राफ, हेडिंग, ये सारे ओपन एंड क्लोज दोनों टैग हैं। ओके, नीचे कंटेंट इन्होंने दे रखा है। नीचे एक चीज़ दिया है, इसको हम लोग रीड करते हैं। द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन विल बी डिस्प्ले इन द ब्राउज़र। अब जो बॉडी के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है सिर्फ वही शो करेगा हमको, ऊपर वाला कुछ नहीं शो करेगा। टैग्स हमारे एक भी शो नहीं करेंगे, सिर्फ जो कंटेंट लिखा हुआ है, यानी दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, सिर्फ ये शो करेगा। यही चीज़ नोट में डिफाइन की है। द कंटेंट इनसाइड द बॉडी section will be display the browser. The content inside the title elements will be shown in the browser's title bar or in the page tab. सबसे ऊपर जैसे हम लोग कोई पेज खोलते हैं तो सबसे ऊपर जो टाइटल होता है वो आप टाइटल में कोई चीज़ डालोगे तो टाइटल के अंदर शो करेगा, और ये वाला और उसके नीचे जो मेन ब्राउज़र की जगह दिखती है उसमें ये शो करेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि HTML को लिखते कैसे हैं। जो प्रोग्रामिंग हमारी होगी या हमारी कोडिंग होगी, हम एलिमेंट्स का यूज़ कैसे करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसको, अगर आपको कोई चीज़ डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स में डालिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार फिर से इसको सुनो, और उसके बाद भी नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।